दोस्तों मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। अभी की बड़ी खबर बता रहा हूं, मोदी सरकार को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। जिस बिल को लेकर के मोदी जी, अमित शाह जी और तमाम बीजेपी और एनडीए मिलकर के ये चाह रहे थे, इस जुगत में थे कि इस बिल को किसी भी सूरत पर पास करा लेना है। अब इस बिल को लेकर के दोस्तों एक और बड़ा झटका लग गया है। कहीं ना कहीं इस बिल को लेकर के फुल स्टॉप लगता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी तक सिर्फ इंडिया गठबंधन और साथ ही साथ राहुल गांधी जो खुलकर के मैदान में उतरे थे, आज एक और बड़े नेता खुलकर मैदान में उतर चुके हैं। जो आज तक कहा यह जा रहा था कि शायद ये नेता मोदी जी से बगावत नहीं करेंगे, शायद ये नेता मोदी जी के खिलाफ खुलकर खड़े नहीं होंगे, लेकिन आज वो नेता भी खुलकर मैदान में उतर चुके हैं। जी हां, परिसीमन बिल के खिलाफ विधानसभा के अंदर नए प्रस्ताव लाया गया है कि परिसीमन बिल को किसी भी सूरत पर, किसी भी कीमत पर हम पास नहीं होने देंगे। और अगर परिसीमन लाया भी जाएगा तो हम उसको खुलकर विरोध प्रदर्शन करेंगे, खुलकर विरोध करेंगे। और आज विधानसभा के अंदर नया प्रस्ताव लाया गया है परिसीमन के खिलाफ कि हमें 850 नहीं चाहिए, नहीं चाहिए हमें 850, हमें उन्हीं 543 सीटों में से महिलाओं को आरक्षण देना है। मोदी जी के सामने खुलकर के खड़े होने वाले नेता कोई और नहीं बल्कि एक्टर से नेता बने विजय थालापति अब खुलकर सामने खड़े हो गए हैं। जी हां, विजय थालापति, वही थालापति जिन्होंने डे वन से, जब से सत्ता संभाली है, सिर्फ जनता के हितों के लिए लगातार काम कर रहे हैं। कायदे में जो काम सरकार को करना चाहिए था, अन्य बीजेपी सरकार को करना चाहिए था, वो काम विजय थालापति ने कुछ ही महीने सीएम की शपथ लिए हुए हैं, वो काम करके दिखा रहे हैं। और अब खुल करके परिसीमन बिल के खिलाफ खड़े हो गए हैं, मोदी सरकार की इस नीति के खिलाफ खड़े हो गए हैं कि किसी भी सूरत पे मैं इसको पास होने नहीं दूंगा। खबर आई है दोस्तों, जरा खबर देखिए, लाइव हिंदुस्तान की खबर। और मैं इस खबर में आपको यह भी बताऊंगा कि विधानसभा के अंदर विजय थालापति ने जो प्रस्ताव लेकर आए हैं, उस प्रस्ताव में क्या कुछ कहा गया है, यह भी मैं बताऊंगा। खबर देखिए, लाइव हिंदुस्तान की खबर में लिखा, लोकसभा की सीटें 850 नहीं करने देंगे, परिसीमन के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव ले आए विजय थालापति। यानी थालापति विजय जो है विधानसभा के अंदर नया प्रस्ताव ले आए हैं कि हम परिसीमन के खिलाफ हैं, हमें 850 लोकसभा के अंदर सीटें नहीं चाहिए, जो मौजूदा सीटें हैं उसी में महिलाओं को आप आरक्षण दे दीजिए। खबर में लिखा है कि परिसीमन बिल को लेकर थालापति विजय ने एक बार फिर विद्रोही तेवर दिखाया। नीट और एफसीआरए बिल के खिलाफ प्रस्ताव पास करने के बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने बुधवार को केंद्र की मोदी सरकार के परिसीमन प्लान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विजय ने तमिलनाडु विधानसभा में लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने के प्रस्ताव के खिलाफ एक प्रस्ताव पेश किया है। इस प्रस्ताव को पेश करते हुए सीएम विजय ने साफ कर दिया कि वे दक्षिण भारत के अधिकारों को किसी भी कीमत पर मोदी सरकार के लोकसभा सीटें नहीं बढ़ाने देंगे। यानी मोदी सरकार की जो नीति है, परिसीमन वाली जो नीति है, जो कहा जा रहा है कि 850 लोकसभा के अंदर सीटें हो जाएंगी, तो वो अब हम नहीं होने देंगे। अगर महिलाओं के हितों में इतनी ही सोच है तो फिर 543 में से ही महिलाओं को आरक्षण देना शुरू कीजिए। खबर में लिखा है, तमिलनाडु सरकार ने केंद्र सरकार के सामने यह भी स्पष्ट मांग रख दी है कि देश में लोकसभा सीटों की कुल संख्या को हमेशा के लिए 543 पर ही फ्रीज रख दिया जाए। यानी 543 से एक भी सीटें न कम हो न ज्यादा हो। यह मांग तमिलनाडु की सरकार ने कर दिया है, मोदी जी की सरकार से, केंद्र की सरकार से, कि 543 पर ही फ्रीज कर दिया जाए, उससे न कम हो न उससे ज्यादा हो। प्रस्ताव में कहा गया है कि तमिलनाडु और अन्य दक्षिण राज्यों ने राष्ट्र नीतियों का पालन करते हुए जनसंख्या नियंत्रण को प्रभावी ढंग से लागू किया है। ऐसे में केवल आबादी के आधार पर सीटें बढ़ने से संसद में तमिलनाडु और दक्षिण भारत का प्रतिनिधित्व हमेशा के लिए कमजोर हो जाएगा। तो फिर कौन सा राज्य ये चाहेगा कि परिसीमन लागू हो जाए? कोई अपना नुकसान थोड़ी ना कराना चाहेगा। और यही कारण है कि परिसीमन बिल के खिलाफ डीएमके भी यही रुख अख्तियार करते हुए नजर आ रही है। डीएमके ने भी, एमके स्टालिन की पार्टी ने भी साफ तौर पर कह दिया कि हमारा पहले भी परिसीमन को लेकर के रुख था, हम विरोध कर रहे थे और आज भी हम विरोध कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे।
भले ही सरकार इसको नए नवेले तरीके से पेश करने की कोशिश करे कि ऐसा लगे कि नया बिल है, जबकि एमके स्टालिन कह रहे हैं कि नया बिल कुछ नहीं है, बल्कि इस बिल का हम हमेशा विरोध करते रहेंगे। जो पहले स्टेटमेंट था आज भी हमारा वही रहेगा, हम बदलने वाले नहीं हैं। और अब विजय थलापति ने खुलकर मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया इस परिसीमन बिल को लेकर के। अब इस खबर में 850 सीटें करने का विरोध हो रहा है। कह रहे हैं तमिलनाडु सरकार के मुताबिक 2011 की जनगणना के आधार पर लोकसभा की सीटें 550 से बढ़कर 850 करना उन राज्यों के लिए नुकसानदायक होगा जिन्होंने केंद्र की जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमों को प्रभावी तरीके से लागू किया है। प्रस्ताव में दक्षिण राज्यों में हितों की रक्षा को केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बताते हुए कहा कि यह केंद्र सरकार का कर्तव्य है कि दक्षिण राज्यों में परिसीमन से किसी भी तरह का नुकसान ना हो। विजय थलापति महिला आरक्षण को लेकर कह रहे हैं, प्रस्ताव पेश करते हुए विजय थलापति कह रहे हैं कि महिला आरक्षण को लेकर के इसे मौजूदा सीटों की संख्या के हिसाब से लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि 2029 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं को 33% आरक्षण मौजूदा 543 लोकसभा सीटों के आधार पर ही दिया जाना चाहिए। महिला आरक्षण में अब और देरी नहीं होनी चाहिए। कह रहे हैं तमिलनाडु में पुरुषों की तुलना में महिलाओं से ज्यादा मतदान किया है। महिलाओं को आरक्षण देना कोई रियायत नहीं बल्कि सामाजिक न्याय का मामला है। 33% महिला आरक्षण को बिना किसी और देरी से लागू किया जाना चाहिए। और यही नहीं दोस्तों, विजय थलापति ने लगभग 4 बड़ी मांगे भी रख दी हैं। जी हाँ, 4 बड़ी मांगे। सोचिए उस बीजेपी सरकार के लिए, उस मोदी सरकार के लिए पहले विपक्षी पार्टियों ने जिस तरीके से मोर्चा खोला, जिस तरीके से आज सदन के अंदर अमित शाह जी आ नहीं पा रहे, जिस तरीके से मोदी जी सदन के अंदर आ नहीं पा रहे हैं, अब उस मोदी सरकार के लिए एक नई चुनौती खड़ी हो गई है विजय थलापति की तरफ से। 4 बड़ी मांगे जल्दी से मैं पढ़ देता हूं। 4 मांगे रखी गई हैं। पहली, लोकसभा की कुल सीटें मौजूदा 543 पर अस्थायी रूप से बरकरार रखी जाए, फ्रीज कर दिया जाए। 543 न सीटें कम हो ना ज्यादा हो, हमें 850 नहीं चाहिए। दूसरी, कि राज्यों के बीच लगातार लोकसभा सीटों का बंटवारा मौजूदा प्रतिनिधित्व के अनुपात के आधार पर ही फ्रीज किया जाए। इसके अलावा आबादी और राज्यों के बीच मौजूदा 2.21 रेशियो अनुपात को बनाए रखने की मांग की। वही 2029 में लोकसभा चुनाव में मौजूदा 543 सीटों पर आधार पर महिलाओं को 33% आरक्षण दिए जाने की मांग की है। तो ये 4 बड़ी मांगे। दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? क्या वाकई अब मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है? क्योंकि विजय थलापति ने अब मोदी जी के इस परिसीमन वाले बिल को लेकर के मोर्चा खोल दिया है, परिसीमन के खिलाफ ही खड़े हो गए हैं, विधानसभा के अंदर नया प्रस्ताव ले आए हैं। इस खबर को लेकर आपके जो भी राय वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DD सोनी। धन्यवाद।